शिवपाल यादव ने एक बार फिर उपचुनाव में जीत का दावा किया है और शिवपाल यादव ने कहा कि अगर कोई अधिकारी चुनाव में गड़बड़ी करे तो उसका नाम नोट कर लेना। सत्ता में आने के बाद जांच और कार्रवाई दोनों करेंगे। होकर के चुनाव कराना चाहिए। अगर कहीं पर भी गड़बड़ी करते हैं तो मैंने अपने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है, उनके नाम जरूर याद रखना। समय आने पर उनकी जांच हो जाएगी और जांच करके उन्हें दंडित करने का काम है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला इस वक्त जुड़ गए हैं। मयूर, 9 सीटों को लेकर जंग लगातार जारी। एक तरफ पोस्टर वॉर चल रहा है तो दूसरी तरफ अलग अलग तरीके के बयान भी देखे जा रहे हैं। शिवपाल यादव सीधे सीधे धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि अधिकारी का नाम नोट कर लो। देखिए, ये पहली बार नहीं है कि जब समाजवादी पार्टी या खास तौर पे शिवपाल सिंह यादव इस तरीके का बयान दिए हों कि जब हम सत्ता में आएंगे तो उन अधिकारियों को देख लेंगे जो उनकी नहीं सुनते। अब क्योंकि उपचुनाव है 9 विधानसभा सीटों पे, तो कानपुर के सीसामऊ विधानसभा की सीट पे चुनाव है, तो कानपुर पहुंचे थे शिवपाल सिंह यादव। और अक्सर समाजवादी पार्टी की तरफ से डेलीगेशन भी चुनाव आयोग जाता है, लगातार चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा जाता है, अधिकारियों की एक लिस्ट सौंपी जाती है और ये कहा जाता है कि ये तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो कि सरकार का समर्थन करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, और तमाम ऐसे अधिकारी हैं जिनकी जाति विशेष देखकर उनको वहां से हटाया जा रहा है। तो ऐसे में चुनाव पर इफेक्ट डालने का काम सरकार की तरफ से और इन अधिकारियों की मिलीभगत की तरफ से होता चला रहा है। यही वजह है कि जब वो कानपुर पहुंचते हैं या फिर अन्य जगहों पर भी जाते हैं, इस बात का जिक्र अपने कार्यकर्ताओं नेताओं से करते हैं कि अगर कोई अधिकारी आपको परेशान करता है, आपकी बात नहीं सुनता, चुनाव में कोई भी इफेक्ट डालने का काम करता है, नुकसान पहुंचाता है समाजवादी पार्टी को, तो उसका लिस्ट में नाम आप जरूर लिख लीजिए। जब हम सत्ता में आएंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का काम करेंगे। तो एक तरीके से अधिकारियों को डराने धमकाना तो जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं नेताओं में भी मोटिवेट करना और उन्हें भी हिम्मत देने जैसा है कि अधिकारियों से डरने की जरूरत नहीं है। जब सत्ता में आएंगे तो हम सारी चीजें पलट कर रख देंगे। तो ये डराने का काम जरूर किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन अब देखना होगा कि ये जो मैसेज लगातार दे रहे हैं शिवपाल सिंह यादव, इसके जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जनता पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल मयूर, जनता पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है ये रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन शिवपाल यादव के लिए खुद बीजेपी के जो नेता है वो कह रहे हैं वो किसी के सगे नहीं है। 6 महीने बीजेपी के साथ रहते हैं और 6 महीने अखिलेश की भाषा बोलते हैं। हाँ, देखिए, ये बात अगर उनकी तरफ से की गई है, क्योंकि पूर्व में जो सारी चीज़ें हुई चाचा भतीजे के बीच, समाजवादी पार्टी और शिवपाल सिंह यादव ने प्रसपा अपनी पार्टी बनाई, बाद में अपनी पार्टी का उसमें विलय कर दिया, एक साथ आ गए और कई बार नज़दीकियाँ देखी गई चाचा भतीजे के बीच, कई बार दूरियाँ भी देखी गई। तो ऐसे में ये एक तरीके से मौका है भारतीय जनता पार्टी के पास ये बुलाने के लिए, कहने के लिए कि चाचा तो किसी के नहीं है, कभी भतीजे के साथ हो जाते हैं, कभी उसका विरोध करने लगते हैं। तो ये अपना भारतीय जनता पार्टी का है और कहीं ना कहीं डिमोरलाइज करने का भी काम इन बयानों के जरिए समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बने रहेगा। वापस आएंगे आपके पास और कानपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रवीण पांडे इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रवीण, चुनाव को धार देने के लिए लगातार कोशिशें हो रही है और अधिकारियों को धमकी देने से भी बाज नहीं आ रहे नेता। शिवपाल यादव ने सीधे सीधे धमका दिया है। जी दिव्या, बिल्कुल जिस तरीके से कल शिवपाल सिंह यादव कानपुर पहुंचते हैं और चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करते हैं, ऐसे में इनके पास वो जोश दिखाई दिया जो पुराने समय में इनके पास जो सत्ता होती थी उस समय, तो वो जोश इनके अंदर दिखाई दिया। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि उन अधिकारियों और उन जो कार्यकर्ता है बीजेपी के, उनके चेहरे पहचान लीजिए, क्योंकि समय आने पे अधिकारियों को चिन्हित किया जा सके और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके इनके खिलाफ जांच की जा सके। फिलहाल शिवपाल यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट रहने के लिए कहा है और कहा है कि चुनाव के दिन, जिस दिन इलेक्शन यहाँ पर होना है, उस दिन आसपास के जिले के जितने भी कार्यकर्ता हैं और जितने भी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं वो विधानसभा के आसपास ही रहेंगे, क्योंकि जरूरत पड़ने पे उनको बुलाया जा सकता है। शिवपाल सिंह यादव ने यहाँ तक कहा कि मैं खुद 9 विधानसभा सीटों में जहाँ जहाँ चुनाव है, किसी एक विधानसभा सीट के पास में मैं खुद रहूँगा। यानी साफ तौर पर उन्होंने इशारा किया कि सीसामऊ सीट उनके लिए प्रतिष्ठा का विषय है और वो उस दिन, वो शायद चुनाव इलेक्शन के दिन वो साफ तौर पे वहां पर मौजूद रहेंगे। दिव्या, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे से जुड़ने के लिए।